एक और नई सुबह और ढेर सारे काम, साथ ही में ढेर सारी उम्मीदें। नमस्ते, जय श्री श्याम। मैं हूँ नताशा केडिया और आप देख रहे हैं नताशा केडिया व्लॉग्स। तो मेरा मानना है कि हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेके आता है, नई ख्वाहिशें लेके आता है। तो आज बस यही नया दिन स्टार्ट हुआ था विथ खीर। सबसे ज़्यादा जो आज थी बारस। तो बारस के दिन मतलब खीर चूरमा बनाती हूँ मैं। तो यहाँ बस खीर ही चढ़ाने रखी थी। साथ में मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि मेरा व्रत रहता है एक दिन पहले, 11 वाले दिन। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस मॉर्निंग में मैं मतलब कुछ खा तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि जोत लेने से पहले कुछ खा नहीं पाती। तो यहाँ बस मैंने चाय बना ली थी, तो मुझे थोड़ा सा आधार आ जाता है। चाय ले लेते हैं ना तो थोड़ा हेडेक वगैरह कम रहता है। नॉर्मली मैं सुबह सुबह चाय नाश्ते के साथ ही लेती हूँ, बट 11 के अगले दिन क्या होता है ना, मैं इतना ज़्यादा हेडेक वगैरह रहता है। वो व्रत वाला दिन इतना हेक्टिक निकलता है ना, तो अगले दिन चाय ले लो तो ज़्यादा इजी रह जाता है। तो इसलिए बस मैंने चाय चढ़ाई थी और साथ में घर के छोटे बड़े काम, जब खीर बन रही थी ना तो साथ साथ ही करती गई थी। तो यहाँ मैंने मटके में पानी भरा था, साथ में मेरे को कलश में भी पानी डालना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी निकाल के रख लिया था। यहाँ पे कलश में पानी डालने के बाद मैंने तुलसी में भी पानी डालने के लिए पानी डाल दिया था मतलब। एंड यहाँ चाय उबल रही थी तो मैंने उसको पहले धीरे कर दिया, एंड उसके बाद ही मैं मतलब वो तुलसी में पानी डालने गई थी। जितनी देर में मेरी चाय हो रही थी ना, तो मतलब मैंने क्या करा था, 3 से 4 काम एक साथ किए थे। सबसे पहले तो ये जो सर्विस टेबल होती है ना, ये इतनी ज़्यादा मैसी हो जाती है। मतलब इसको दिन में 3 बार भी साफ़ करोगे ना आप, 3 बार भी ऐसे मतलब चीज़ें हटाओगे ना यहाँ से, तो भी यहाँ पे भरी हुई ही दिखेगी आपको। इतना ज़्यादा मतलब बच्चे लोग इसको भर देते हैं। तो पर ठीक है, सुबह सुबह ये वाली चीज़ तो क्लीन करनी ही रहती है। तो जस्ट मैं यहाँ पे यही क्लीन कर रही थी, और साथ में मैं खीर भी चलाती जा रही थी, क्योंकि क्या चीट जाते हैं ना तो फिर उसमें से अजीब सी स्मेल आना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे ये स्लैब तो क्लीन हो गई थी, साथ में मैं सोचा अभी चाय बन नहीं रही है तो मैं रूम भी क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा रूम मैसी हो जाता है। उस टाइम बच्चे इतनी भगम दौड़ी में जाते हैं, तो कहीं कहाँ चादर पड़ी है, कहाँ टॉवल पड़े हैं, कहाँ उनके कपड़े धोने वाले पड़े रहते हैं ना, तो कुछ भी क्लीन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं वो सभी क्लीन कर रही थी। जैसे सबसे पहले मैंने सारे टॉवल वगैरह सुखा दिए थे बच्चों के, एंड जस्ट उसके बाद में गद्दा वगैरह उठा के रखा था। एंड साथ ही साथ जो चादरें पड़ी थी ना, उनको भी फोल्ड करके रख दिया था। एंड साइड बाय साइड में साथ साथ जो खीर है ना, उसको भी चला रही थी, क्योंकि उसके चीटने का बहुत डर रहता है। क्योंकि जब थोड़ी खीर बनती है तब ज़्यादा ही डर रहता है। एंड इसके साथ मैंने क्या किया ना, बच्चे चले गए थे तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। मैंने सोचा कि मशीन लगा देती हूँ चाय पीने से पहले। तो यहाँ सारे कपड़ों को मैंने बाल्टी में डाल लिया था, एंड उसके बाद इनको वॉश करने के लिए मैंने मशीन में डाल दिया था। मेरी मशीन जो है ना वो ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक में इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं होता कि आपको बार बार मतलब उनको देखना पड़ता है। वो हो ही जाते हैं कपड़े, और जब हो जाते हैं तो आपको बीप आ जाता है। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे, एंड उसके बाद मैंने चाय में चीनी डाली थी। हम लोग चाय में चीनी एंड में डालते हैं। कई लोग चाय में चीनी ना मतलब शुरू में ही डाल देते हैं, उसको बहुत मीठी कर देते हैं। हम लोग शुरू से ही चाय में चीनी एंड में डालते हैं। एंड इसके बाद खीर, जैसे मैंने बताया कि मैं खीर हो रही थी, एंड साथ में जो मुझे सब्ज़ी बनानी थी ना आज, तो वो छोले की थी। तो छोले की सब्ज़ी में जो टमाटर की प्यूरी बनाती हूँ। प्याज तो मैं सुबह सुबह बनाती ही नहीं हूँ, मोस्टली बहुत अवॉइड करती हूँ प्याज सुबह सुबह बनाना। कि मतलब जैसे पूजा रहती है एंड भोग बनता है ना, तो भोग के बाद अगर लेट बनाना हो 12 बजे के बाद तो मैं बना देती हूँ, बट मॉर्निंग में प्याज मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। एंड जो टमाटर की प्यूरी बना रहे थे उसमें अदरक एंड मिर्ची डालती हूँ, तो बस उसी को फ्रिज में से निकाला एंड वॉश करके कट करके रख दिया था। एंड ये सारे काम करने के बाद ना मैं
रिलैक्स करना चाह रही थी थोड़ी सी देर कि अब 1 घंटा काम कर लिया है तो अब मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मोड में डालूँगी। तो रिलैक्स करने के लिए मैंने शांति से बैठ के चाय पी, अपनी चाय एंजॉय की। एंड चाय मैंने पी थी बेस्ट वाइफ वाले कप में। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, एकदम सरप्राइज़ वाला गिफ्ट था क्योंकि इन्होंने मुझे मॉनसून में गिफ्ट किया था और अचानक से इन्होंने अमेज़ोन पे देखा था और मुझे गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी उसके बाद ना पूड़ी वगैरह बनाने में, तो मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई थी खाने का। एंड ताशु को मैं स्कूल से लेके आई थी, आज इनके स्कूल में ऑरेंज डे था एंड उसको बहुत गर्मी लग रही थी तो उसने मुझे बोला कि आज मम्मी मुझे गन्ने का जूस पिलाओ। तो मैं उसको बस जस्ट गन्ने का जूस पिला के घर लेके आई थी। एंड उसको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने सुला दिया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी उस टाइम। तो मैं मुझे भूल ही गई थी कि यहाँ खुद का शूट खुद ही करना पड़ता है। जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना उनको खुद का शूट खुद ही करना रहता है। तो जस्ट कभी कभी क्या होता है ना, भूल जाते हैं हम लोग कि हमें वीडियो भी बनाना है। तो उसके बाद जब मेरा बड़ा वाला बेटा आने वाला था ना तो मैं फटाफट से पूड़ियों की लोइयाँ बना के रख रही थी। एंड हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा एंगल वगैरह बनाने पड़ते हैं खुद से ही। जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनके पास तो जस्ट कैमरा वगैरह रहता ही है, कैमरामैन वगैरह रहते हैं, वो खुद ही खुद कुछ नहीं बनाते हैं। बट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इवन उन्होंने भी की है, वो शुरू में वो लोग भी खुद ही बनाते थे, बाद में उन लोगों ने चालू किया था। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो मैंने लगा लिया था क्लच। और बहुत गर्मी हो रही है अभी इन दिनों सूरत में। तो सूरत में क्या आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जगह गर्मी हो रही है। तो यहाँ मैंने बच्चे के लिए पूड़ियाँ बना ली थी, उसको मैं जस्ट बुला रही थी कि चलो अपने हैंड वॉश करो और प्लेट वगैरह लेके आ जाओ। तो यहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ें बच्चों से करवाती रहती हूँ कि बच्चे सीखें इन सब चीज़ों को। तो कभी कभी वो उसको क्या मन करता है, अगर मेरी मेड नहीं आती है ना तो मेरा बड़ा वाला लड़का बर्तन वगैरह भी मांज देता है और थोड़ी बहुत क्लीनिंग में भी मेरी हेल्प करता है। तो जहाँ तो थोड़ी मुझे भी हेल्प हो जाती है और बच्चे भी इस सब चीज़ों से सीखते हैं। तो जस्ट मैं उसको बुला रही थी कि चल प्लेट लेके आ एंड सब्जी रोटी ले ले। तो यहाँ जस्ट वो लेके आया था और मैंने उसको खाना दिया। सो यहाँ तेल तो चढ़ा हुआ ही था तो मैंने जो पापड़ होते हैं ना तल लिए थे। मुझे ये पापड़ बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है इसलिए मैंने तले थे। एंड दोपहर में जब मैं वीडियो बना रही थी ना रील्स एंड शॉर्ट्स वगैरह, तब अचानक से कोई मेरे घर पे आया। तो ये थी मेरी फ्रेंड जो कि लेके आई थी मेरे लिए केक, क्योंकि मैं जाके आई थी सोनी टीवी के शो में तो उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी। एंड वो मेरे लिए केक लेके आई जस्ट कि कॉन्ग्रेचुलेट मी। एंड जस्ट हम लोगों ने केक कटिंग किया एंड मतलब शी इज़ सो अडोर कि उसने इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि उसने इतना एफर्ट दिखाया कि हाँ कि केक लेके जाएं। तो यहाँ वो बहुत ही अमेजिंग सा केक लेके आई थी। उस पर उसने लिखवाया भी था सोनी टीवी एंड NV करके लिखाया था उसने। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा केक था। एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा फ़न भी किया और हम लोग फ़न करते ही रहते हैं, मीन्स हम लोग है ना रील्स एंड शॉर्ट्स बनाते रहते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बनाते रहते हैं रील्स एंड शॉर्ट्स। सो यहाँ हम लोगों ने केक कटिंग किया एंड थोड़े से गप्पे भी लड़ाए एंड चाय पार्टी की थोड़ी सी। एंड मीन्स इस दौरान हमारे बच्चे नहीं थे, मतलब दोनों बच्चे ट्यूशन गए थे, इसका और मेरा। एंड साथ ही में जो मेरा छोटा वाला बेटा था वो सो रहा था। बच्चे रहते हैं ना वो लोग वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते हैं, वो लोग इतना शोरगुल करते हैं ना। तो उसने ना डिसाइड किया था कि वो मतलब बच्चे जब ट्यूशन जाएंगे ना, उसको पता है कि है ना मेरा छोटा वाला बेटा दोपहर में सो जाता है, तो वो तभी केक लेके आई थी। एंड इसलिए हम लोग आराम से चिल करके केक भी कट कर लिए। हस्बैंड लोग भी गए हुए रहते हैं तो जस्ट हमारा थोड़ा बहुत फ़न हो जाता है इसी दौरान 2 घंटे का। एंड आई थिंक हम सबको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। मैं दिन में 2 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ एंड इसमें कुछ भी मतलब रील्स बना लेती हूँ या शॉर्ट्स बना लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। पर ये दिन के 2 घंटे जो रहते हैं ना 3:30 से 5:30 ये मेरे ही होते हैं। सो
इसके बाद अगेन हम घर के काम में वापस लग गए। तो यहाँ मैंने शाम में जस्ट है ना ये जो पुदीना धनिया एंड कड़ी पत्ता लेके आई थी उनको ही छाँट रही थी। यहाँ कड़ी पत्ते को मैंने एक डिब्बे में डाल के रख दिया था, तो क्या होता है ना ख़राब नहीं होते हैं। एंड इसके साथ ही जो धनिया पुदीना रहता है उनको भी एक डब्बे में भर के रखती हूँ मैं, ताकि वो ख़राब नहीं हो। उससे पहले ना मैंने मिर्ची काट के मिर्ची चौंक दी थी, क्योंकि शाम के लिए मैंने थोड़ा सा मिर्ची बना ली थी। मेरे हस्बैंड को मिर्ची बहुत पसंद है, चुकी वाली। एंड इसके साथ साथ बाद में मैंने धनिया एंड पुदीना साफ़ करके वो भी एक डब्बे में रख दिया। तो आपको मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जस्ट मुझे रियलिटी शोज़ देखने का बहुत शौक है, तो यहाँ मैं जब भी कुछ काम कर रही होती हूँ ना, कपड़े वगैरह समेट रही होती हूँ, रील्स नहीं और शॉर्ट्स नहीं बना रही होती हूँ, तो जस्ट मैं रियलिटी शोज़ ही देखती रहती हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री श्याम।